हेलो बच्चों। तो फाइनली आज से हम हमारा 9th सीबीएसई आईसीएसई या फाउंडेशन कह सकते हो आप इसे सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। वो है मोशन। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब इसको अगर आप 9th के सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो इट डज नॉट हैव दैट मच इंपॉर्टेंस। ठीक है, लेकिन अगर आपको 11th 12th के बारे में अगर सोचोगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। जब भी आप 11th 12th में जाओगे किसी बड़े से क्लास में, बड़े से कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हजारों बच्चे होंगे, ठीक है ना, तो वहां पर एक कंपटीशन टाइप लग जाता है बच्चों। इसलिए इस टॉपिक से बहुत बच्चे डरते हैं। तो हम बहुत शुरुआत से शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे और बहुत हायर कंसेप्ट तक जाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व कर लेंगे। एच सी वर्मा जी के बुक से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम लेंगे, कोटा स्टडी मटेरियल से लेंगे, ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल, एमसीक्यू, सारी चीजें हम बना देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और ये सारी चीजें आप अच्छे से नोट करते जाइए। वैसे भी हमारे जो एप्लीकेशन है, हमारे क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हो वो हमारे एप्लीकेशन में क्या है बच्चों, तो उसमें नोट्स, पीडीएफ, ये सारी चीजें जल्द ही अवेलेबल हो गई है या हो जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है ना, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मोशन। किससे स्टार्ट करते हैं? मोशन। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब मोशन क्या होता है बेसिकली, वो किसमें स्टडी करते हैं, क्यों स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, ये थोड़ी सी चीजें हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे। और एक चीज पहला वीडियो इसलिए क्लियर कर दूं, आज से हमने 9th का सिलेबस शुरू किया है। तो बच्चों आपको क्या करना है, एक वीडियो 2 बार देखना है, 101%। अगर आपको पूरी चीजें क्लियर क्लियर बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से समझ आ रही है तो यू शुड वॉच वन वीडियो 2 टाइम्स। 2 टाइम देखना है, आपका वो रूटीन रहेगा, हर रोज एक वीडियो 2 बार देखना है। जिसको 60% या 80% समझ आ रहा है वो नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा दिए, 3 4 5 ऐसे आपको वीडियोस देखने होंगे। और डोंट वरी, मैं आपको ऐसा एक्सपीरियंस दूंगा कि आप मेरे सामने ही हो। ओके, और हमारे हम उसका रूटीन भी आपको डाल देंगे हमारे एप्लीकेशन पर। रेगुलरली हम लाइव क्लास भी कंडक्ट करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मिथ मत बनाइए कि सर हमारे सामने नहीं है, ऐसे कुछ मिथ दिमाग में मत बनाइए। 101% आपको फील ही नहीं आएगा, सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेशन से आइसोलेट हो जाइए, जिसे आजकल का फेमस वर्ड क्वारंटाइन भी कह सकते हो आप, एक स्पेशल रूम में, अपने अपने स्टडी रूम में, और बढ़िया से देखिए, आपको ऐसा फील ही नहीं आएगा कि आप क्लास में नहीं हो। ओके, एनर्जी है ना यार मेरी, डोंट वरी। ओके, ऐसी एनर्जी, ऐसे लेक्चर होंगे कि आप 101% ऐसा फील करोगे कि सर क्लास में पढ़ा रहे। ओके, तो सीधा बैठ जाइए, सीधा बैठ जाइए, चलो वहां सब डिस्टर्बेंस बंद कर दो, एकदम स्टैंड अप, मतलब सावधान हो जाइए। ओके, चलो ठीक है, शुरू करते हैं मोशन। ठीक है ना, तो बच्चों जो मोशन की स्टार्टिंग होती है, ये होती है, हेडिंग लगा ली होगी आपने, कॉपी पेन निकाल ली होगी, प्रिंटेड नोट्स तो आपको मिलेंगी ही एप्लीकेशन पे, लेकिन हैंड रिटन नोट्स बनाना जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों ये शुरुआत होती है मैकेनिक्स से। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे इसका मैकेनिक्स से। अब मैकेनिक्स क्या होता है बच्चों? मैकेनिक्स जो है ना, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं, सिर्फ मोशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the branch of physics which deals with study of motion, study of motion। ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे? मैकेनिक्स। ओके, या किसी बुक में ऐसे भी कहा जाता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मशीन्स, तो वो हायर कंसेप्ट है बच्चों, हम सिंपल सिंपल चीजें देखेंगे। मैकेनिक्स मतलब क्या? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन, जो मोशन के बारे में स्टडी करता है। जिस भी ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। दैट इज द मैकेनिक्स। अब ये जो मैकेनिक्स होता है ना बच्चों, ये मैकेनिक्स 2 तरह से स्टडी किया जाता है। तो एक होता है बच्चों स्टैटिक्स, ठीक है, एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक। बहुत इंपॉर्टेंट है डायनामिक्स। दूसरा क्या होता है? डायनामिक्स। एक होता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है डायनामिक्स। अब ये जो स्टैटिक्स होता है ना, ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है पूरा मीनिंग। अभी क्या होता है स्टैटिक्स? स्टैटिक्स मतलब बच्चों हम स्टेशनरी बॉडी स्टडी करेंगे। अभी सपोज मैंने ये पेन टेबल पे रख दिया, तो ये जो पेन है ये स्टेशनरी है बच्चों। ठीक है ना, तो स्टडी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके, स्टडी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज स्टैटिक्स। स्टडी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज स्टैटिक। ठीक है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की स्टडी उसे क्या कहेंगे हम? स्टैटिक्स। अब ये जो डायनामिक्स होता है ना बच्चों, ये होता है स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं उसकी स्टडी, उसे क्या कहते हैं?
डायनामिक्स। ओके, स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डायनामिक्स। स्पेलिंग देख लो यार, बुक्स में स्टडी मटेरियल आपको दिया हुआ है या उसमें से आप देख सकते हो, ठीक है ना। स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डायनामिक्स। सिंपल सिंपल बच्चों, मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन, मोशन के बारे में। और ये चैप्टर का नाम ही मोशन है, उसमें देखेंगे मोशन क्या होता है। तो मोशन की जिस भी ब्रांच में स्टडी होती है फिजिक्स के, उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं बच्चों, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की स्टडी। अब आप कह रहे होगे सर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मुझे लगता था ना, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्यों स्टडी करना है सर? वो तो स्टेशनरी बेचारा रहने दो ना उसको, आप उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हो। मूविंग की ठीक है स्टडी करो, आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की आप क्यों स्टडी कर रहे हो? तो अभी बताता हूं, एक 2 मिनट पे उस पॉइंट पे आएंगे हम। तो डायनामिक्स क्या होता है बच्चों? डायनामिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट की स्टडी को क्या कहेंगे हम? डायनामिक्स। अब ऑब्जेक्ट की स्टडी करना मतलब क्या स्टडी करना सर? उसकी स्पीड कितनी है, उस पे फोर्स कितना है, फोर्स लगाने पर कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब इसको भी हम दो तरह से पढ़ते हैं बच्चों। ये जो डायनामिक्स होता है ना बच्चों, डायनामिक्स को भी हम दो तरह से पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक होता है काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स, ठीक है। अब ये 11th-12th में कंफ्यूजन ना हो इसलिए सारे कंफ्यूजन यही दूर कर दे रहे हैं अपना, काइनेमैटिक्स। और दूसरा होता है काइनेटिक्स, काइनेटिक्स। अब बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, थोड़ा सा वर्ड में डिफरेंस है और बहुत कंफ्यूज करेगा ये, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स जो होता है बच्चों, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन मतलब मोशन क्यों हो रही है, इसके स्टडी को क्या कहते हैं? काइनेटिक्स। अब मुझे बताओ मोशन क्यों हो रही है बच्चों? सर कुछ मंत्र पढ़ दिए इसलिए मोशन हो रही है, नहीं ऐसे नहीं होता। तो मोशन इसलिए हो रही है बच्चों, मोशन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर मोशन इज फोर्स। फोर्स, बहुत सारे फोर्स अभी देखेंगे हम। फोर्स या फिर टॉर्क हो सकता है, अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं बच्चों। अलग अलग टाइप के मोशन के लिए अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स, टॉर्क, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये सारी चीजों की जो स्टडी होती है हम किस में करते हैं? काइनेटिक्स में। किसमें? काइनेटिक्स में। अब जो काइनेमेटिक्स है बच्चों, काइनेमेटिक्स की हम बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे, पूरी ऑफिशियल डेफिनेशन। काइनेमेटिक्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन विदाउट कॉज, मतलब इसमें हम कॉज को छोड़कर सारी चीजें स्टडी करते हैं। अब कॉज को छोड़कर बचता ही क्या है सर? डिस्क्राइबिंग मोशन विदाउट कॉज इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। न्यूटन्स के सारे इक्वेशन इसमें आ जाएंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इसमें आ जाएंगे, इक्वेशन, फॉर्मूला, फिर उसके बाद ग्राफ देखेंगे हम, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। फिर ये सारी चीजें स्टडी करना, इसे हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। तो ये बढ़िया सा बच्चों, ये स्टार्टिंग हो गई, बढ़िया सी स्टार्टिंग हो गई, मतलब पहले बॉल पे चौके की तरह होगा ये बच्चों। ये सिंपल सी आइडिया आपको मिल गई। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन, दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो ब्रांच होते हैं बच्चों, एक होती है स्टैटिक्स, दूसरी होती है डायनामिक्स। स्टैटिक्स मींस जो स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट, दैट इज स्टैटिक। और डायनामिक्स में स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक्स। उसे क्या कहते हैं? डायनामिक्स। अब क्या बच्चा बच्चों, डायनामिक्स दो तरह से स्टडी किया जाता है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब हम उसमें कॉज स्टडी नहीं करते, मोशन का कॉज स्टडी नहीं करते। अब कॉज छोड़ देने के बाद बचता क्या है? इक्वेशन होते हैं, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, या फिर उसके ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें काइनेमेटिक्स में आ जाएंगी और काइनेटिक्स में हम सिर्फ कॉज स्टडी करते हैं। अब आप कहोगे सर मींस ऐसा है ना सर, ऐसा लॉजिक आपके दिमाग में बन गया होगा कि सर अगर हमने फोर्स लगाया तभी मोशन आएगी। ओके, ऐसा नहीं होता बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट गारंटीड दैट देयर शुड बी अ मोशन। अब ऐसा कैसा कह रहे हो सर आप? एक चीज याद रखो, इमेजिन करो ये टेबल है, ये टेबल है बच्चों इस तरह से। अब इस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। तो इस पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद अब मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट कैसा है? दिस ऑब्जेक्ट इज रेस्ट। ओके, अभी उस पे भी आएंगे हम। मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट मोशन कंसेप्ट, उस पे भी आएंगे, देखेंगे। मतलब अगर आप इसको मून से देखोगे, चांद पर जाकर देखोगे तो ये रेस्ट है क्या? नहीं, वो कंसेप्ट आगे चैप्टर में आएगा और आज के लेक्चर में आएगा। फिर सिर्फ इमेजिन करो ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ये ग्राउंड पे टेबल है कुछ इस तरह से। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर दिस ऑब्जेक्ट इज रेस्ट। तो अब इस पे ये रेस्ट है, मतलब सर इस पे का फोर्स जीरो है क्या सर? इस पे का फोर्स जीरो है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट 100% रॉन्ग है। तो क्या करेक्ट है? ये रॉन्ग है। तो क्या करेक्ट है? नेट फोर्स जो है इस पे वो जीरो है। नेट फोर्स कितना है? जीरो है। मतलब इस पे फोर्स एक्ट हो रहा बच्चों, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा? इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, फिर भी इसमें मोशन नहीं हो रही।
क्यों नहीं हो रही वो आगे आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन इसमें ये रेस्ट है मतलब उस पर नेट फोर्स कितना है, 0। तो आएगा, धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी। इतनी तो चीजें क्लियर हो गई, तो पॉज करके बढ़िया से नोट कर लो बच्चों। हो गया, चलो ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये हमने हमारा खाता खोल लिया बच्चों। तो यहां पर हमारा लेक्चर स्टार्ट हो गया, कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें पढ़ी हमने। तो हम आज का जो लेक्चर है या फिर ये चैप्टर है पूरा, दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू व्हाट, हाँ कम ऑन बच्चों, दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू बेसिकली मोशन। ठीक है ना। अगर ये चैप्टर में आपको प्रॉब्लम रह गया तो 11 12 में आपको एक बहुत बड़ा यूनिट समझ में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आना बहुत जरूरी है। अब ये हो गया कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हेडिंग लगा लो बच्चों, मोशन। मोशन। अब एक बहुत बेसिक सी बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, एक चीज याद रखो, यूनिवर्स में हर चीज की एवरी बॉडी, हर जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, स्पेसिफिक पोजीशन होती है। ठीक है ना। तो हर जो बॉडी है, हर एक बॉडी, उसकी एक पोजीशन होती है। अब हम अगर सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो पोजीशन डिनोट करने की प्रोसेस चेंज होती है। जैसे हमारे सिटी का नाम होता है नांदेड़, कोटा, दिल्ली, मुंबई। तो मुंबई क्या है बच्चों? मुंबई इज पोजीशन ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ बॉडी। तो यूनिवर्स में हर चीज की एक पोजीशन है, हर चीज की एक पोजीशन है। ठीक है ना। इन यूनिवर्स एवरी बॉडी ऑब्जेक्ट हैज स्पेसिफिक पोजीशन। उसको हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरह से इंडिकेट किया जाता है। जैसे हमने उसका नाम रख दिया बॉम्बे, नांदेड़, अकोला, लातूर, ऐसे नाम रख दिया, तो पोजीशन का नाम है। तो दैट इज पोजीशन। अगर अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, सपोज पोजीशन ऑफ बॉडी इज चेंजिंग, तो उसमें आ जाएगी मोशन। उसमें क्या आ जाएगी? मोशन। ठीक है। अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो तो उसमें क्या आ जाएगी? मोशन आएगी, वो बॉडी की मोशन आएगी। सपोज आपको नांदेड़ से लातूर जाना है, तो ऐसा आप डिसअपियर होके तो नहीं जा सकते, ओम भुरभुट ऐसा तो नहीं जा सकते ना। तो आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी मतलब आपको मोशन में आना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे ही आपकी पोजीशन चेंज होगी, आप मोशन में आ गए। ठीक है। अब मोशन में दो चीजें हो सकती है बच्चों। मोशन में होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब इस पे मैं अभी नहीं बात करूंगा, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ओके। तो अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या आ सकता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ऑफिशियली आपके टॉपिक है। ओके। तो अगर डिस्टेंस चेंज होगा, इफ डिस्टेंस इज चेंजिंग, तब आएगी स्पीड। इस पर भी हम ज्यादा नहीं बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, क्यों नहीं बात करेंगे सर? ये हमारा टॉपिक है ना बच्चों, आएगा धीरे धीरे। इस पे एक लेक्चर बनेगा, इस पे एक और इस पे एक, और चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट चेंज करोगे तो आएगी वेलोसिटी। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। पूरी चीजें एट ए टाइम खाने की कोशिश मत करो, ओके, पेट बिगड़ जाएगा आपका। तो स्पीड अगर चेंज हो गई बच्चों, आपकी स्पीड चेंज कर रहे हो आप या फिर वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, डजंट मैटर। स्पीड चेंज करो या वेलोसिटी चेंज करो, तो एक कॉमन चीज आ जाएगी, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंपल है बच्चों। यूनिवर्स में हर बॉडी की एक पोजीशन है, एक फिक्स जगह है, उसे हम कहते हैं पोजीशन। पोजीशन में चेंज आएगा तो मोशन होगा, मोशन में चेंज आएगा या मोशन की वजह से दो चीजें हो सकती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस चेंज हुआ तो स्पीड कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो वेलोसिटी कहते हैं। अब इसमें क्या फर्क होता है, नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है वो। स्पीड चेंज हुई या वेलोसिटी चेंज हुई तो उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि स्पीड भी चेंज होने के बाद एक्सेलरेशन, वेलोसिटी भी, ये क्या? तो ये नेक्स्ट टॉपिक का लेक्चर है, अभी हम इस पे फोकस करेंगे। हमें पढ़ना था मोशन। ठीक है। अब उसके पहले एक चीज याद रखो बच्चों, जो बॉडी होती है, किधर गई बॉडी ऑब्जेक्ट, इसके यूनिवर्स में दो स्टेट हो सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चों, बॉडी के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। लेकिन फिजिक्स में बॉडी के 2 स्टेट हो सकते हैं। एक तो वो स्टेशनरी हो सकती है। अब ये जो स्टेशनरी है वो भी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, ये बात हम करेंगे, जल्दी करेंगे, अभी 2 मिनट के बाद। स्टेशनरी या एक तो फिर मूविंग। ठीक है, बॉडी एक तो स्टेशनरी हो सकती है या फिर मूविंग हो सकती है, और पोजीशन चेंज होने पर मोशन आती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें। आई होप आपको ये समझ गई होंगी। नहीं भी समझी तो चैप्टर के एंड में ये पूरा, अगर ये पूरा आपको समझ गया तो ये चैप्टर आपको समझ गया, इसका मीनिंग होता है। ओके, पॉज करके नोट कर लो, जल्दी शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।
हो गया, चलो ठीक है। अब आ जाता हूं बच्चों में मोशन पे, ठीक है ना। अब हम आ जाएंगे मोशन पे, ओके। तो व्हाट इज मोशन? तो सिंपल, अभी हमने देखा चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज मोशन। चलो निकाल लो और लिखो, फटाफट लिखो, कॉपी में लिख लो मोशन। मोशन क्या होता है बच्चों? मोशन इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन। अब पोजीशन समझ गया ना आपको? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? मोशन। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज मोशन, उसे क्या कहते हैं? मोशन। अब ये जो मोशन होते हैं ना बच्चों, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल क्या है बच्चों? एग्जांपल वेरी सिंपल, फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड। उसके बाद रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, बड़े बड़े बॉडी, रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट। उसके बाद रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत छोटे हो गए बच्चों बॉडीज, रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूविंग ऑफ कार, मूविंग ऑफ कार। फिश, फिश जो स्विम करती है ना बच्चों, वो भी एक मोशन है, ठीक है ना। बहुत बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल हो गए मोशन के, ठीक है। पॉज करके इसे नोट कर लो या फिर रनिंग नोट्स बनाते चलो अच्छे से, हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन। तो व्हाट इज मोशन? मोशन इज बेसिकली चेंजिंग द पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज मोशन, ठीक है ना। मोशन, पोजीशन चेंज होना, इसे हम क्या कहते हैं? मोशन। अब ये मोशन के क्या टाइप होते हैं? तो लगा लो, हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन बॉडी किस तरह से कर रही है, इस पे डिपेंड मोशन के अलग अलग टाइप होते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, ठीक है। अब आपके लिए ये वर्ड, एक वर्ड हायर स्टडीज में यूज होता है, वो भी दे दूंगा मैं आपको, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मतलब लीनियर ही होता है बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। सिंपल है बच्चों, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मोशन ऑफ बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, मोशन ऑफ बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। तो अगर मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ कार ऑन रोड, मोशन ऑफ कार ऑन रोड, ठीक है ना। या फिर हम इसे कह सकते हैं मोशन ऑफ बॉल फॉलिंग फ्रीली, मतलब किसी बिल्डिंग से आपने एक बॉल रिलीज किया तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रहा है ना बच्चों। तो ये सारी कौन सी मोशन हो गई? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब इफ द बॉडी इज मूविंग लीनियरली। अब लीनियरली का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। फर्स्ट टाइप इज लीनियर मोशन। अब इसका जो सेकंड टाइप है बच्चों, सेकंड टाइप है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? अच्छे से देख लो, मोशन अलोंग, अब मोशन किसकी? बॉडी की। मोशन अलोंग सरकमफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सरकमफरेंस? ये होता है ना ऐसा बच्चों, ये सर्कल होता है, ये जो इसकी बाउंड्री होती है इसे हम क्या कहते हैं? सरकमफरेंस। मोशन अलोंग सरकमफरेंस, इस पे मोशन अलोंग सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल पे जो मोशन होती है उसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। अब इसका एग्जांपल क्या है बच्चों? बेस्ट एग्जांपल बच्चों, इसका जो एग्जांपल आएगा सिंपल सा, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट। अब ये जो मोशन ऑफ प्लैनेट है ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों, 9th सीबीएसई में है और 10th के बोर्ड में है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड, अराउंड सन, सूरज के आजू बाजू फिरते हैं ना बच्चों, अराउंड द सन वो रोटेट होते हैं। या फिर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना बच्चों इलेक्ट्रॉन कैसे फिरते हैं? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस। केमिस्ट्री में देखेंगे बच्चों, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, वो आजू बाजू फिरते, इस टाइप का कुछ होता है नाटक, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन इज बेसिकली मोशन अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। अब किसकी मोशन? मोशन ऑफ बॉडी अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज सर्कुलर मोशन। अब बच्चों बेसिकली होना तो ये चाहिए
कि रोटेशनल मोशन एक अलग टॉपिक होना चाहिए, लेकिन आप बेसिक पढ़ रहे हो इसलिए सर्कुलर मोशन को ही इन्होंने कैसे डिनोट किया है, रोटेशनल मोशन। लेकिन अलग होता है, इसे याद रखो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन, फिलहाल आप कंसीडर करो एक ही है। अब ये रोटेशनल मोशन जो होता है ना बच्चों, बॉडी क्या होती है, सर्कुलर मोशन ही करती है, लेकिन वो जिसके अबाउट फिरती है वो खुद के ही अबाउट फिरती है। जैसे कि टॉप, मोशन ऑफ टॉप मतलब क्या बच्चों, भौरा, भौरा होता है ना, भौरा, अब उनको रोटेट करते हो तो ऐसा गोल गोल फिरता है वो। या आपकी भिंगरी फिरती है ना, भिंगरी, टॉप। या फिर फैन बच्चों, फैन इज द बेस्ट एग्जांपल, फैन रोटेट होता है, ठीक है ना, एक ही जगह वो रोटेट हो रहा है, ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोशन ऑफ फैन, ठीक है ना, फैन की मोशन। और सर्कुलर मोशन का बेस्ट एग्जांपल क्या आएगा बच्चों, मेरी गो राउंड, डू यू नो मेरी गो राउंड समझता है ना आपको, मेरी गो राउंड। तो ये सारे एग्जांपल है मोशन ऑफ फैन, टॉप, तो ये है रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो बॉडी खुद के ही आजू बाजू में गोल फिरे, उसे हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। अब जब बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो एक कंसेप्ट आता है बच्चों, उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है बच्चों, बेसिकली इमेजिन करो ये एक बॉडी है, ओके, इमेजिन करो, सपोज दिस इज अ बॉडी। अब ये बॉडी क्या हो रही है बच्चों, ऐसे रोटेट हो रही है, द बॉडी इज रोटेटिंग लाइक दिस। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम क्या कंसीडर करेंगे बच्चों, ये बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है, तो रोटेट हो रही है तो इमेजिन करो इसके तीन पार्टिकल, सपोज दिस पार्टिकल, इसका मास है m1, ये पार्टिकल इसका मास है m2, और ये पार्टिकल इसका मास है m3, इमेजिन करो, ठीक है। अब ऐसे सोचो कि ये बॉडी नहीं है, सिर्फ तीन ही पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल क्या हो रहे हैं बच्चों, दिस पार्टिकल्स आर रोटेटिंग अबाउट वन कॉमन स्ट्रेट लाइन, और दिस पार्टिकल आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ये पार्टिकल कुछ इस तरह से सर्कल पे फिर रहा है, ये पार्टिकल सर्कल पे फिर रहा है, ये भी पार्टिकल सर्कल पे फिर रहा है। अब ये जो सभी सर्कल है, इनकी रेडियस अलग अलग है, इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डजंट मैटर, लेकिन हर बार सेम नहीं हो सकती। अब इसका जो सेंटर है ना बच्चों, सभी का सेंटर एक नहीं है, सभी का सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पर है, सभी का सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पर है, और इनमें से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मींस इमेजिन करो फैन कुछ इस तरह से ऐसा रोटेट हो रहा है, तो उसका एक्सल होता है ना बच्चों, जिसके आजू बाजू वो ऐसे गोल फिरता है, तो वो जो एक्सल हो गया, उसका जो रॉड हो गया जिससे वो बंधा हुआ है, तो उस एक्सिस को, उस रॉड को क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। तो मैं यहां पर सिंपल सी डेफिनेशन लिख देता हूं, 12th में कुछ अलग डेफिनेशन है इसकी, द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन about which body rotates, ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसके अबाउट बॉडी रोटेट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। चलो पॉज करके नोट कर लो इसे बढ़िया से, फटाफट हो गया। चलो ठीक है, अब आएंगे हम, तो अभी टाइप खत्म नहीं हुए बच्चों। फर्स्ट टाइप क्या थी, लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड थी सर्कुलर मोशन या उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन, ओके। अब हम थर्ड पे आएंगे, वाइब्रेटरी मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। चलो लिखो, अब एक 12th में आपको एक मोशन है बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन, वो मोशन सीखने के लिए आपको वाइब्रेटरी मोशन आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ बच्चों, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, या फिर इसे कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। अब बच्चों 12th का ही एग्जांपल ले लूंगा मैं, आपको इजी जाएगा वहां पर। इमेजिन करो हमने क्या किया, एक ऐसा रिजिड सपोर्ट है, एक चीज याद रखो बच्चों, रिजिड सपोर्ट मतलब जो सपोर्ट मूव नहीं हो सकता। मतलब क्या सर, अब ये स्लैब है बच्चों, स्लैब को अगर आप पुल करोगे तो नीचे गिरेगा क्या, नहीं। अब कोई कहेगा कि सर मैं उसको खली को बुलाऊंगा या रजनीकांत को बुलाऊंगा और खींचने लगाऊंगा, वैसे तो गिर जाएगा ना बच्चों नॉर्मली। अब ये जो दीवार है या बोर्ड है, मैं इसको ढकल रहा है क्या वो, नहीं, तो ये रिजिड सपोर्ट हो गया, मतलब जो मूव नहीं हो सकता उसे हम क्या कहते हैं, रिजिड सपोर्ट। तो फिर एक कोई बच्चा कहेगा सर तो फिर तो सभी सपोर्ट रिजिड होते हैं, नहीं। इमेजिन करो आपने क्या किया, दो रिजिड सपोर्ट लिए, फिर से, हाँ, दो रिजिड सपोर्ट लिए और उसके बीच में क्या कर दिया आपने, स्ट्रिंग टाइट किया, रस्सी, ओके, रस्सी बांधी इधर से। अब इसको आपने क्या किया, ये रिजिड सपोर्ट नहीं है बच्चों, सपोज आपने इसको क्या किया, एक स्टोन बांध दिया कुछ इस तरह से, तो ये जो रस्सी है, ये जो स्ट्रिंग है,
ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, दिस स्ट्रिंग इज नॉट अ रिजिड सपोर्ट। ये रिजिड सपोर्ट है क्या? नहीं। ये रिजिड सपोर्ट है, ये मूव होंगे क्या? नहीं। लेकिन ये फ्लेक्सिबल है ना बच्चों, तो ये रिजिड सपोर्ट नहीं, ये कंसेप्ट होता है। तो इमेजिन करो ये रिजिड सपोर्ट है, हमने क्या किया, सपोज ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है ऐसा, ओके, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसका, हमने क्या किया, एक बॉडी यहाँ पर रखी, एक बॉडी यहाँ पर रखी, और इसको स्प्रिंग है बच्चों, स्प्रिंग, डू यू नो स्प्रिंग? स्प्रिंग से घबराया मत करो, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग है कुछ इस तरह से, तो ऐसा रेस्ट है, वो कुछ मोशन नहीं कर रहा, कुछ नहीं, ठहरा हुआ है बेचारा, आराम से रेस्ट कर रहा है, क्वारंटाइन हो चुका है। अब हमने क्या किया, बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसको फोर्स एफ ऐसा लगा के इसको हमने ऐसा पुल किया, मतलब इसको हमने ऐसा खींचा। अब खींचने के बाद क्या हुआ बच्चों, खींचने के बाद स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई, इस तरह से स्ट्रेच हो गई, और स्ट्रेच होने के बाद सपोज यहां तक आई वो, ठीक है, ठीक है, ये इसकी स्टेबल पोजीशन है, ये सेंटर की पोजीशन है, इसको इसे क्या कहते हैं, इसको प्यार से मीन पोजीशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। 12th में है आपको डिटेल में, और दिस एग्जांपल इज आल्सो फ्रॉम 12th, ठीक है ना। इसको हमने पुल किया ऐसे, यहां पर है अभी ये, अब ये वेट कर रहा है कि आप इसको कब रिलीज करोगे, ओके। अगर हमने इसको रिलीज कर दिया तो ये क्या करेगा बच्चों, कुछ इस तरह से मोशन करेगा। अब आप कहोगे सर ये यहां तक आने के बाद रुकेगा क्या, बताओ रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, ये यहां तक आने के बाद इनर्शिया की वजह से आगे जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, चलो इसको पूरा ही बता देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा और यहां तक आ जाएगा। मतलब अगर आपने इसको रिलीज किया तो यहां तक आएगा, यहां तक आएगा, फिर इसको प्रेस करेगा, वो ऐसे कुछ होगा, फिर यहां पर वो रुकेगा क्या? नहीं, फिर से वो बाहर जाएगा, फिर से वो इधर आएगा, ऐसे 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 मोशन करेगा अबाउट दिस फिक्स पॉइंट। तो दिस सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन। तो अब जो इंग्लिश सब्जेक्ट है जिसमें मैं बहुत परफेक्ट, बहुत फास्ट हूं बच्चों, तो उसमें एक फ्रेज है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, और टू एंड फ्रो का मीनिंग होता है बच्चों आगे पीछे, मागे पुड़े, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, आगे पीछे, ठीक है ना। तो टू एंड फ्रो, ओके। तो ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, द टू एंड फ्रो, आगे पीछे, द टू एंड फ्रो मोशन, motion of a body, the to and fro motion of a body about a fixed point, about a fixed point is called vibratory motion, vibratory motion, ओके। और इसके जो एग्जांपल है बच्चों, बेस्ट एग्जांपल ये स्प्रिंग का हो गया बच्चों, मोशन ऑफ स्प्रिंग, मोशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का एग्जांपल हो गया स्प्रिंग, ओके, स्प्रिंग का एग्जांपल। या फिर एग्जांपल नंबर 2, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। अब ये सिंपल पेंडुलम क्या नाटक होता है बच्चों, सिंपल देख लो, सिंपल, ये नाम में ही सिंपल है यार उसके, ठीक है ना। ये रिजिड सपोर्ट होता है कुछ इस तरह का, ओके। आप क्या करते हो, इसको एक स्ट्रिंग टाइट करते हो, स्ट्रिंग समझते हैं ना, रस्सी, इसको एक छोटी सी बॉडी अटैच करने का। अब क्या करने का बच्चों, इसको, अब ये मेन पोजीशन है सेंटर की, जैसा यहाँ पर थी ना, तो हमने फोर्स लगा के इसको ऐसे खींचा था, तो इसको फोर्स लगा के ऐसा उठाने का, इधर लेने का, यहां तक ले लो। अब यहाँ तक वेट, ये वेट कर रहा है छोड़ने का, अगर इसको आप छोड़ दोगे तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर रुकेगा क्या? नहीं, इधर आएगा फिर वो, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से वो मोशन करेगा, तो ये मोशन भी क्या हो गई बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन। तो सिंपल है बच्चों, द टू एंड फ्रो, आगे पीछे, मोशन ऑफ द बॉडी, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन। तो इसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। चलो पॉज करके नोट कर लो बच्चों, बढ़िया से हो गया, चलो ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेसिकली कितने टाइप है बच्चों मोशन के, 3 टाइप होते हैं बच्चों मोशन की। मोशन के कितने टाइप होते हैं, 3। कौन कौन से, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। तीसरा टाइप कौन सा होता है, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो यहां पर हम इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, जल्दी मिलते हैं सेकंड लेक्चर में कुछ बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।